तो आज के दिन की शुरुआत बिना सूरज दादा के दर्शन किए होती है। नीचे देखता हूँ तो पापा अपनी गाड़ी धो रहे होते हैं और साइड में देखता हूँ तो अंकल जी अपनी गाय धो रहे होते हैं। फिर से नीचे देखता हूँ तो कान्हा पंडित हमारे घर की ओर प्रस्तुत कर रहा होता है और थोड़ा दूर देखता हूँ तो ध्रुव राठी अपनी तन्हाई के साथ अकेला अकेला घूम रहा होता है और नींद में चलते हुए के भाई साहब की एंट्री हमारे घर में हो जाती है। सबसे पहले मैं इसकी नींद भगाने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेता हूँ और बहुत अच्छी तरह से भगा भी देता हूँ। फिर नहाने धोने के बाद सबसे पहले सीधा अटैक खाने पर होता है। तो मम्मी और पापा आज कहीं जा रहे होते हैं लेकिन कहाँ पता नहीं। और फिर नहा धो के भाई साहब की एंट्री हमारे घर में फिर से होती है अपना हॉलीडे होमवर्क करवाने के लिए। फिर दोपहर को मैं अंश पंडित के घर पे पहुंच जाता हूँ जहाँ पे फ्रूट के साथ में भागवत देख रहा होता हूँ। तो आज अंश पंडित के घर पे कोई नहीं है, सिर्फ उनके मामा श्री के अलावा। तो ये भागवत जो है हमारे अंश पंडित के नानी के यहाँ पे हो रही होती है, लाइव चल रही होती है। तो अभी हम लोग वेट कर रहे होते हैं अंश पंडित की एंट्री का। तो फाइनली हमारी बुआ जी की एंट्री हो ही जाती है। फिर शाम को हम लोग 180 का सामान 80 रुपए में जेप्टो से ऑर्डर करके मंगा लेते हैं, जिसमें ये सारी चीज़ें होती हैं और पिक्चर के साथ साथ इन सारी चीज़ों को उड़ाने भी लग जाते हैं हम लोग। तो शाम को अपनी कॉलोनी में कोई नहीं होता क्योंकि सारे बच्चे अपने अपने गाँव चले गए होते हैं, सिर्फ इन दोनों के अलावा। फिर शाम को मैं ध्रुव राठी की छत पर आ जाता हूँ क्योंकि मुझे देखने थे डंबल, और इन डंबलों को उठाकर भी एक बार देख लेता हूँ कि मुझ में कितनी ताकत है। और ध्रुव राठी हमेशा की तरह अपनी रील्स स्क्रॉल कर रहा होता है। तो आज फाइनली वो दिन आ जाता है जिस दिन मेरी बहन को समझ में आ जाता है कि उसका असली काम क्या है। फिर रात को आज अपनी कॉलोनी एकदम सुनसान पड़ी होती है। आज का अपना ये दिन यहीं समाप्त होता है।